नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक और नई वैकेंसी के लिए, ठीक है, जिसमें भी जो भी कैंडिडेट, जो भी विद्यार्थी अपना ट्रैफिक पुलिस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए एक और नई वैकेंसी निकल कर आ चुकी हुई है। और यह सूचना जो है मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में एक मुख्यालय होता है, तो जो कि पटना में भी है आपका, ठीक है। तो वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा वहाँ पर भी ये हुआ था। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर उससे मैं आप सभी को दिखाता हूँ, आप ये देखें। आज मैं आपको बिहार राज्य के अंतर्गत यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के कुछ उपाय किए गए हैं, उसके बारे में बताना चाहता हूं। पिछले एक साल से लगातार प्रयासरत रहने के बाद आज बिहार राज्य में कुल 10,332 पदों की स्वीकृति यातायात प्रबंधन के लिए मिल गई है, जो पहले करीब 2-2.5 हजार के आसपास हुआ करती थी। पूर्व से 12 जिलों में जो स्वीकृत यातायात बल था, उसके अलावा प्रदेश के अन्य 28 जिलों में भी यातायात बल की स्वीकृति मिल गई है और इसके तहत करीब 4,215 बल नया क्रिएट हुआ है। उसी तरीके से हाईवे पेट्रोलिंग योजना के तहत भी 1560 अतिरिक्त यातायात बलों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। हमारा प्रयास रहा है और सुप्रीम कोर्ट की कमिटी है जो रोड सेफ्टी पे काम करती है। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, इन सभी इसमें ये डिस्कस हुआ कि मतलब पटना में जो है आप लोगों के लिए ये वैकेंसी ये निकल गया, जो कि इसमें वैकेंसी की अब मैं टोटल बात करूं इसमें कि जैसा कि मैं आपको बताऊं, इसमें कांस्टेबल, ठीक है, कांस्टेबल, एसआई और डीएसपी का भी पोस्ट है, ठीक है, कांस्टेबल, एसआई और डीएसपी। तो डीएसपी जो है मैंने इस पर मैं आपको नहीं बताना, क्योंकि डीएसपी जो है हायर क्वालिफिकेशन है और ज़्यादातर वैकेंसी जो है आप लोग को यहाँ पर कांस्टेबल और एसआई के पोस्ट पे आती है। तो इसलिए हमने यहाँ पर कांस्टेबल और एसआई के पोस्ट को यहाँ पर मुझे रख के यहाँ पर आपको ये वीडियो उसकी जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें देखें टोटल ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 10,332 पोस्ट जो है वो सारे के सारे निकल कर आने वाले हैं, ठीक है, जिनमें कि आप सभी का ट्रैफिक पुलिस में आपका यहाँ पर देख सकते हैं 2,750 पोस्ट है, ठीक है। जैसा कि ट्रैफिक पुलिस में है कि जैसे कि आप देखते हैं कि अभी तक शहरों में ही ट्रैफिक पुलिस जो होती है वो शहरों में वहाँ पे यातायात को संचालित करती है, ठीक है। अब वैसे कि आजकल क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी कहीं ना कहीं मुजर जगहों पे वो ट्रैफिक जो लगने लगी है, ठीक है। तो वहाँ के लिए भी ये भर्ती यहाँ पे निकल के आने वाली है। और फिर यहाँ पर ट्रैफिक स्टेशन पुलिस, ठीक है, मतलब जो मेन स्टेशन है वहाँ पे भी इनके लिए 4,215 पोस्ट आप लोग के लिए यहाँ पर निकल के आने वाले हैं, ठीक है। फिर हाईवे पेट्रोलिंग के लिए 1,560 पोस्ट हैं। हाईवे पेट्रोलिंग में जैसा कि आपको बजट जब भी आया था तो इसमें हाईवे बिहार में जैसा कि आप देख सकते हैं पटना में कई सारा यहाँ पर जैसे कि हाईवे का प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है, ठीक है। तो इस पर पेट्रोलिंग की, ठीक है, अब देखते हैं कई गाड़ियाँ घूमती होंगी, तो उनमें ही ये हाईवे पेट्रोलिंग की भर्ती जो है 1,560 है, ठीक है। फिर पटना डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक, ठीक है, और यहाँ पर है 1,807, ठीक है, 1,807 यहाँ पर आप लोगों का इसमें वैकेंसी है, ठीक है, पटना डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस में, ठीक है। ये कांस्टेबल और एसआई की, ठीक है। अब इसमें कि जैसा क्या देखिए दोस्तों, ये पेपर में भी आया हुआ है, ये भी आपको दिखा देता हूं। देखो, यातायात व्यवस्था सुदृढ़ बनाने के लिए दोस्तों 10,332 पद स्वीकृत। 28 जिलों में दोस्तों यातायात थानों के लिए दोस्तों 4,215 और पेट्रोलिंग के लिए दोस्तों 1,560 बल बहाल होंगे। अब देखो यहाँ पर सारा आपका मतलब डिटेल्स में दिया गया है, आप लोग पढ़ोगे ना। बाकी दोस्तों यहाँ पर पटना का ये हिंदुस्तान का पेपर है। बिहार में यातायात व्यवस्था को पूरी तरह से दोस्तों आपका दुरुस्त करने के लिए 10,332 पद की स्वीकृति दी गई है। इसमें सिपाही से लेकर दोस्तों डीएसपी तक का पद शामिल है, समझ लो, सिपाही से डीएसपी तो हालांकि दोस्तों आपका प्रमोशन वगैरह वो सब होता है, सिपाही और दोस्तों आपका और एसआई का पोस्ट मेनली इसमें रहेगा। वर्तमान में ट्रैफिक के लिए पटना में दोस्तों पटना समेत 12 जिलों में दोस्तों स्वीकृत पदों की संख्या करीब 4,500 थी, यानी पहले 4,500 ही मात्र आपका स्वीकृत पद था। अब जिसको बढ़ाकर 10,332 किया गया है, ठीक है। यानी पहले दोस्तों आपका मात्र 12 और प्लस दोस्तों पटना लेकर मतलब इतना ही जिला में आपका यातायात का ट्रैफिक पुलिस का व्यवस्था था। अब सभी जिलों में हो जाएगा, यानी जितना भी 38 जिला है ना बिहार में, सब में आपका कवर होगा। इसके लिए दोस्तों संख्या बढ़ाया गया है, ठीक है। बाकी यातायात व्यवस्था को जरूरत को समझते हुए दोस्तों 2.5 गुना पदों को बढ़ोतरी की गई है। जानकारी दोस्तों आपका एडीजी यातायात सुधांशु कुमार ने जो आपको पीसी मैंने दिखाया, ये दोस्तों आपका सरदार पटेल भवन में प्रेस वार्ता में उन्होंने दी, ठीक है। साथ ही दोस्तों इसमें यह भी बताया गया है कि देखो अभी वर्तमान जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है ना 21,000 सिपाही पदों की, उसमें से भी दोस्तों आपका कुछ पद इसमें मिलेगा, मतलब उसमें से कुछ बच्चे इसमें आएंगे। हालांकि सभी नहीं आ जाएंगे, 21,000 वैकेंसी है, 10,000 इसी में ले ले, कुछ उसमें से 2-3-4 ले सकता है। बाकी तो वैकेंसी आपका नया जो वैकेंसी है ना उसमें क्रिएट करके आपका दिया जाएगा। ये सब सारी चीजें यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा पार्टी जो नीतीश कुमार के हैं उसके तरफ से भी मतलब सभी जगह ये दोस्तों मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि आप लोग श्योर हो जाओ, वैकेंसी आपका बहुत जल्द निकलने वाला है। लगातार सरकारी नौकरी राज्य है बिहार,
टीचर का भैया वर्तमान में देखो कितना वैकेंसी निकला, पुलिस का तो चल ही रहा है दोस्तों। और ये दोस्तों आपका फिर वैकेंसी के तो कोई बिहार में यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए आपका 10,332 पद की स्वीकृति, सिपाही से लेकर डीएसपी तक का पद शामिल सभी दोस्तों। इनमें से 28 जिलों में थानों के लिए दोस्तों इतना और दोस्तों मिला गया। पेट्रोलिंग के लिए ये सब आपको जो मैंने बोर्ड पर बताया। मैं क्वालिफिकेशन लेवल की बात करूँ तो क्वालिफिकेशन अगर आप कांस्टेबल के पोस्ट के लिए भरते हैं तो यहाँ पर 10th प्लस होएगा, ठीक है। अगर आपने 10th करो मैं, अगर आपने 12वीं पास कर रखा है तो आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हो। वहीं एसआई के लिए आपको ग्रेजुएशन की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप एसआई के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस भी क्या है भाई, एक तरीके से कांस्टेबल ही है, ठीक है। ये हो गया और ये टोटल ऑफ पोस्ट हो गया। और फिर एज की अगर हम बात करें इसमें तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम जो है 25, ठीक है। रिलैक्सेशन जैसा कि है आप सभी जानते हैं 5 साल, जैसे कि बिहार में क्या है कि ओबीसी नहीं चलता, ठीक है, यहाँ पर बीसी चलता है। तो उनमें 3 साल का और ST SC है तो आपको यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन जो कि है देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब कि कैंडिडेट जो है 30 साल 28 से 30 साल से 25 से 30 साल तक के विद्यार्थी भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अपने कैटेगरी के अनुसार, ठीक है। अब हम इसमें बात कर लें कि अगर जैसा कि मान लें इसमें आप लोगों का सिलेबस कैसा रहेगा। सिलेबस जैसा कि है आप सभी का जैसा जनरल जो होता है सभी में, वैसा ही आपको पढ़ना क्या होता है भाई, मैथ, GK GS, ठीक, फिर रीजनिंग तो आप पढ़ते ही हैं, फिर हिंदी या इंग्लिश, यही चारों कॉमन है। तो इनमें भी ऐसा ही है, ठीक है। और इसकी अगर मैं अप्लाई की बात करूँ तो अप्लाई डेट जो मैं आपको बताऊँ, ये वैकेंसी जो है ये अभी आने में इसको थोड़ा टाइम है, ठीक है। लमसम इसको नहीं भी तो 5 से 6 महीने इसको लग सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने आज ये वीडियो बनाई और कल आपका वैकेंसी आ जाए, ठीक है। 5 से 6 महीने इस वैकेंसी को आने में लग सकते हैं। और इसकी जानकारी इस तरीके मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि बिहार में जो है मुख्यमंत्री का अभी चुनाव होने वाला है, ठीक है। और ये सभी वैकेंसीज जो हैं आपको मुख्यमंत्री के चुनाव से पहले ही आप सभी को ये वैकेंसी जो है आप सभी को देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसा कि इस समय आपको यहाँ पर वैकेंसी की भरमार लगी ही पड़ी है, वैकेंसीज आ ही रहे हैं। तो इसमें भी अब मान लीजिए ये डायरेक्ट ना देखे, आपको यहाँ पर किसी के थ्रू बिहार में किसी के थ्रू, जैसा कि अभी दरोगा का भी पोस्ट आने वाला है, ठीक है, 2000 लमसम उसमें पोस्ट है, या फिर अभी चल भी रहा है 19,000 कुछ पोस्ट उसमें भी चले बिहार पुलिस में भी कांस्टेबल, तो होते उनके थ्रू भी यहाँ पर आ जाए, उनमें ही कुछ एडजस्टमेंट करके ये आपको वैकेंसी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं आपको बताऊँ तो ये वैकेंसी जो है दिसंबर जनवरी के बीच में ये वैकेंसी देखने को मिली है। अगर किसी में कन्वर्ट होकर आता है, ठीक है, तो ये आपको ये नवंबर में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसकी तैयारी करना शुरू कर दे। और ठीक है, ये सारी डिटेल जो है इस वीडियो में आप सभी को मैंने दे दी। उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। और हमारे चैनल पर करना है तो चैनल को हमारा सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। आप सभी का दिल से धन्यवाद।